अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं ऑनर रिव्यू करने वाला हूं। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं ये है अल्टिस 1.8 2006 का मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेड है। और ये इश्तियाक भाई हैं, ये बकर सिटी से हैं। बकर सिटी से थोड़ा जो है आउटसाइड में रहते हैं, 214 अड्डा कहते हैं हम। ये MM रोड पे जो है इनका उधर घर है और ये स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। तो इनकी गाड़ी है और हम गाड़ी के अंदर जो है बैठ चुके हैं। इश्तियाक भाई आप गाड़ी को जो है इसकी हम टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं। इश्तियाक भाई ये बताएं कि ये गाड़ी कितने अरसे से है आपके पास? मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मंथ से है ये गाड़ी। अच्छा, 6 मंथ से। हाँ जी, 6-7 मंथ्स और अराउंड अबाउट इस टाइम। अच्छा, इस गाड़ी में क्या खूबियाँ आपने देखी, क्या खामियाँ देखी एक एज ऑनर, क्योंकि आपने तो गाड़ी को ड्राइव किया है। तो मेरे व्यूअर ये चीज़ भी जानना चाहते हैं कि जब एक ऑनर रिव्यू होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं गाड़ी के बारे में, क्योंकि जो बंदा ड्राइव करता है तो पहले ये बता दें, क्योंकि सुन्नत तरीका है कि चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ दोनों बतानी चाहिए। गाड़ी वैसे तो ठीक है ये, इसका अपने हिज सिटी के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, इसका मैकेनिक कोई नहीं मिलता। अगर पुरानी गाड़ी है, छोटा मोटा भी कोई मसला निकल आए तो इसका मैकेनिक कोई नहीं मिलता। यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती। यानी कि छोटी सिटी में इशू है, बड़ी सिटी में इसका कोई इशू नहीं है। बिग सिटीज़ में तो काफ़ी सारे लोगों ने रखी हैं। अब इतना पुराना मॉडल है, मैकेनिक्स ने भी कुछ ना कुछ इनके ऊपर तजर्बे कर चुके हैं, वो समझ चुके हैं क्या मसले होते हैं, किस वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। वो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होते। अच्छा, ये कितने अरसे से आपके पास है? तकरीबन 6-7 मंथ से। 6-7 मंथ से आपके पास है। एवरेज क्या दे रही है? तकरीबन 10-11। सिटी एरिया में? इन सिटी तो मेरा इतना यूज़ ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा मेरा फैसलाबाद जाने का होता है, वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, तो इस वजह से लॉन्ग के ऊपर ही मैंने ज़्यादा यूज़ की है। इन सिटी तो कभी की नहीं इतनी ज़्यादा। ठीक है। तो इश्तियाक भाई ने जो इसकी खामियां और खूबियां थी वो बता दी और अब हम गाड़ी को थोड़ा सा छाँव पे ले जाते हैं और वहाँ पर जो है हम इसका कम्प्लीटली रिव्यू करते हैं। और मैं इस गाड़ी का आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इश्तियाक भाई आपको बता चुके हैं कि ये गाड़ी 1.8 है और जिसको हम 1800 सीसी इंजन भी कहते हैं, पेट्रोल में है। इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी और मैं गाड़ी के फ्रंट पे मौजूद हूँ। तो इश्तियाक भाई ये बताएं कि इस गाड़ी की जो बोनट है इसमें कोई रीपेंट है? नहीं, इसकी बोनेट के अंदर और फ्रंट 2 फेंडर्स के अंदर रीपेंट नहीं है। बम्पर बहरहाल रीपेंट है। अच्छा, बम्पर्स रीपेंट हैं। सो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि इसके बानट के अंदर भी कोई रीपेंट नहीं है और बैक साइड में जो ट्रंक का हिस्सा है वहाँ पर छत और ट्रंक इसकी जेन्युइन है। अच्छा। साइड शावर है। साइड शावर है। विदाउट फेंडर। ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी फ्रंट से जो है गाड़ी की पूरी लुक में आपको दिखाता हूँ और उसके बाद जो है इसमें आपको वाइट कलर लाहौर की रजिस्ट्रेशन जैसे कि इश्तियाक भाई बता चुके हैं। गाड़ी का जो बानट है इश्तियाक भाई कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है जो कलर पड़ा है वो जेन्युइन है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। तो आप गाड़ी का जो है पूरा जो है अपना इसका बोनट देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये ऑनर सीरियल में जारी रखूँगा कि मैं ऑनर के रिव्यू लूँगा। इससे ये होता है कि जो गाड़ी का ऑनर होता है वो जैसे कि इश्तियाक भाई ने बताया है इसकी खामियाँ खूबियाँ वो दोनों बताता है। इश्तियाक भाई ये वाला फेंडर रीपेंट नहीं है। इश्तियाक भाई कह रहे हैं कि ये वाला फेंडर, क्योंकि मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में भी इसका जो फेंडर है ये इसका ओरिजिनल। टायर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 195-65 R15 का मिल जाता है टायर साइज़ और टायर गाड़ी के बिल्कुल न्यू हैं। इश्तियाक भाई ये कब डलवाए थे टायर आपने? मुझे 1 मंथ हो गया टायर। अच्छा, 1 मंथ ओनली यूज़ हुए हैं ये टायर्स ही बता रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं। तो अब जो है मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में जो है हम इसका ये देख लेते हैं इसकी डोर्स। इश्तियाक भाई इसकी सील्स नीचे से टूटी हुई है, देख सकते हैं। हाँ, ये तकरीबन 1-2 फुट की जगह है जहाँ से इसकी सील टूटी हुई है। ऊपर से इसकी पूरी सील्स आप देख सकते हैं इसकी जेन्युइन है। तो इसके अंदर लाजमी है कि रीपेंट तो होगा, जब सील टूटी है तो रीपेंट तो होगा। तो ये जो है इस डोर्स के अंदर इसमें सील टूटने की वजह से रीपेंट है। अब मैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम इसका बैक डोर देख लेते हैं। फ्रेंड्स मुझे इसमें जो बैक डोर मैंने ओपन किया है तो इसकी जो सील है ये ओरिजिनल है और ये इश्तियाक भाई मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, वैसे भी आप ये गाड़ियों के मास्टर बन चुके होंगे। तो इसकी ये सील जो है ये ओरिजिनल है। और अब हम इश्तियाक भाई से ये पूछते हैं कि इसमें भी कुछ स्क्रैचेस की वजह से तो कोई डोर में टचिंग नहीं है? ये है इसमें।
अच्छा, इसमें अगर कोई टचिंग है, दोबारा रीपेंट किया है तो जस्ट इसके डोर्स के ऊपर स्क्रैचेस की वजह से है, बट इसकी जो सील है वो ओरिजिनल है। अब हम बैक फेंडर की बात करते हैं, तो बैक फेंडर जो गाड़ी का है ये आप देख सकते हैं इश्तियाक भाई, ये बैक फेंडर टोटल नहीं, यहाँ तक ये रीपेंट टोटल नहीं है। बैक जो जगह है यहाँ पर इसका कलर ओरिजिनल है और इधर इसको रीपेंट किया गया और इसकी रीपेंट की रीज़न भी स्क्रैचेस है। तो अब थोड़ी सी हम गाड़ी की जो है बैक लुक में आपको दिखाता हूँ। तो मैं गाड़ी की रेयर साइड पे मौजूद हूँ और गाड़ी की जो रेयर लाइट्स हैं इनकी पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसमें आपको बैक कैमरा भी मिल रहा है और यहाँ तक गाड़ी के ट्रंक के ऊपर का हिस्सा है, तो यहाँ पर कलर जो इसका है ये जेन्युइन मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर मुझे रीपेंट नज़र नहीं आ रहा। तो अब जो है हम इसका थोड़ा सा इसको ओपन भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो काफ़ी लार्ज बूट स्पेस हमें मिल जाता है। तो अब जो है मैं इसकी आपको दिखाता हूं 5वें टायर वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं 2006 मॉडल है और मॉडल के हिसाब से गाड़ी जो है अंदर इसका मैं पूरा जो है इसके टायर के एरिया जो है साथ में जो कलर वगैरह है आप देख सकते हैं कि ये ठीक है। 5वें टायर की पोजीशन भी ठीक है, तो अंदर से यहाँ पर गाड़ी में कोई इशू नहीं है। बाकी बैक डोर जो हमारा है इसकी जो सील्स हैं ये भी गाड़ी की ओरिजिनल हैं, कहीं से भी ये मुझे टूटी हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब हम गाड़ी के राइट साइड में जाते हैं। तो पूरी राइट साइड जो है गाड़ी की मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस गाड़ी की पूरी राइट साइड है और राइट साइड में जो गाड़ी का बैक फेंडर है इश्तियाक भाई, इसके ऊपर यहाँ पर रीपेंट है हाफ। अच्छा, इसमें ये हाफ रीपेंट है जो बैक फेंडर है। गाड़ी के 4 टायर्स की पोजीशन ठीक है, न्यू है। 1 मंथ पहले जो है इसमें ये टायर डाले गए। नीचे से जो गाड़ी का साइड काटा है इनकी पोजीशन भी ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसका जो है मैं सील देख लेता हूँ राइट साइड में बैक डोर की, तो बैक डोर की जो सील है इसकी कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। और अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत रीपेंट किया गया है तो वो स्क्रैचेस की वजह से, ज़ाहिर है अब 2006 का मॉडल है, गाड़ी तकरीबन 12 साल चल चुकी है। ये इसका ड्राइवर साइड वाला डोर है और ड्राइवर साइड वाले डोर्स की भी हम जो सील हैं ये चेक कर लेते हैं, तो ये भी इसकी तकरीबन टोटल बल्कि पूरी सील जो है इसकी ओरिजिनल पड़ी है। अब मैं राइट साइड में, तो राइट साइड वाला फेंडर गाड़ी का अच्छी हालत में है, ये मुझे बिल्कुल ओरिजिनल नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कुछ है तो हाफ रीपेंट होगा, है इसके ऊपर इश्तियाक भाई कहते हैं कि इसमें रीपेंट नहीं किया गया। तो ये गाड़ी का एक्सटीरियर था, इसकी विंड शील्ड और उसके बाद रूफ वगैरह गाड़ी का काफ़ी प्यारा है। अब हम गाड़ी का जो है देख लेते हैं इंजन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्रीन में बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर ये थोड़ी सी स्क्रीन टूटी हुई है जो हमारी फ्रंट विंड शील्ड है। उसके बाद जो है हम गाड़ी का इंजन देखते हैं। 1.8 VVTi टेक्नोलॉजी में 16 वॉल्व के साथ इसमें जो है हमें इंजन मिलता है 1.8 लीटर में। 10 ये कह रहे हैं कि मुझे लॉन्ग पे जो है ये गाड़ी जो है मुझे माइलेज दे रही है फी लीटर के हिसाब से, और सिटी एरिया में इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने दी, ज़ाहिर है 7-8 तो सिटी एरिया में भी देगी। तो अंदर से गाड़ी को जो है मैंने पहले भी चेक किया है, तो गाड़ी का मॉडल के हिसाब से अंदर से गाड़ी मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। कहीं से गाड़ी जो है मेन एक्सीडेंटल मुझे नज़र नहीं आ रही। गाड़ी में अगर कहीं पर कोई रीपेंट है तो जस्ट स्क्रैचेस की वजह है। बैटरी वगैरह गाड़ी की ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेडिएटर वगैरह। और इंजन की क्या पोजीशन है इसकी? इंजन तकरीबन इतने साल चला है तो 100% नहीं कह सकते, 70-80% कह सकते हैं आप। 70% इसकी जो इंजन की पोजीशन है ठीक है। तो अब जो है हम अंदर से इसकी बॉनेट की सील्स वगैरह जो है ये चेक कर लेते हैं। तो अंदर से भी गाड़ी की जो बॉनेट की सील है ये कंपनी फिटेड सील है, इनको आफ्टर मार्केट रिपेयर नहीं की गई। हाँ, थोड़ी सी यहाँ से जो है ये कलर उतरा हुआ है बट सील ठीक पड़ी है। यहाँ से कलर उतरा हुआ है लेकिन सील नहीं टूटी हुई, ठीक है। तो ये इस गाड़ी का था इंजन। अब जो है हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इंटीरियर में सबसे पहले जो है इसमें आपको पावर विंडो मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको जो ट्रांसमिशन मिलती है वो मैनुअल मिलती है। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स व्हील स्टीयरिंग आप गाड़ी का देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया में आपको जो है इस गाड़ी में एनी डोर्स के अंदर स्पीकर भी मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको DVD एंड बैक कैम भी मिल जाता है। बहरहाल अंदर से गाड़ी का इंटीरियर, क्योंकि मैं जो है इसके साथ बैठा हूँ, इश्तियाक भाई ड्राइव कर रहे थे, तो गाड़ी में कहीं पर कोई एक्स्ट्रा आवाज़ें भी नहीं आ रही थी कि एक बार से नॉइज़ आ रही होती है या जिसको हम खड़क खुड़क भी कहते हैं, वो ऐसी कोई नहीं आ रही थी। तो मीटर पे इसकी जो है हम रीडिंग ज़रा चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने किलोमीटर ये गाड़ी यूज़ हुई। तकरीबन 2,39,890 किलोमीटर इस गाड़ी पर ड्राइव की गई। 220 की इसमें हमें टॉप स्पीड मिल जाती है। बाकी साथ में RPM मीटर्स, क्योंकि ये जो है ओल्ड फीचर्स हैं, इन पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अंदर से जो गाड़ी की पोशिंग है ये भी न्यू की गई है
पोर्शन गाड़ी की ठीक है। रूफ गाड़ी का मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। और मैं अगर बात करूं हेड एंड लेग्स रूम की, तो इस गाड़ियों में खैर हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बैक साइड पे आप जो है देख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि गुजरात सिटी से मेरे जो है सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो कल मैंने XLI 2010 मॉडल का रिव्यू किया था, उन्होंने वो गाड़ी ले ली है। तो रास्ते में और वो थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि जवार भाई हमने कहाँ से आना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू मुख्तसर कर रहा हूँ। तो ये गाड़ी है भाई, अंदर से गाड़ी नीट एंड क्लीन है। बाहर से जो चीज़ें थी इश्तियाक भाई ने हमें बता दी। तो इश्तियाक भाई अब इसकी जो प्राइस है, फाइनल प्राइस जो आपने गाड़ी देनी है, तो वो ज़रा मेरे व्यूअर को बता दें ताकि अगर कोई भाई ये गाड़ी बाय करना चाहे तो आसानी हो जाए। 970, 9,70,000। 9,70,000 इश्तियाक भाई कह रहे हैं कि मैं जो है इस गाड़ी का फैनली लूँगा। यार आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जवार भाई आप बताएं, देखें 9,70,000 रुपये में यार इतनी बड़ी गाड़ी देखें आप। मैंने गाड़ी आपको दिखाई है 1.8 ओलाय रिम्स, लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेड। मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है यार, ये इश्तियाक भाई जो हैं इसकी कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, ये गाड़ी इतने की है। और जो लोग 1.8 गाड़ी के शौकीन हैं या कुछ ऐसी एरिया में गाड़ी को यूज़ करते हैं यहाँ पर उनको जो है थोड़ी इंजन में यानी कि 1.8 या 1.6 की ज़रूरत पड़ती है पहाड़ी इलाकों, तो वहाँ के लिए ये गाड़ी काफ़ी सूटेबल है। बाकी गाड़ी जो है इसमें पर्सनैलिटी भी है इस गाड़ी में। अगर आप ड्राइव कर रहे होंगे यार, मेहरान 9 लाख रुपए की पड़ जाती है अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। छोटी सी गाड़ी है, कोई उसमें फीचर्स नहीं है। इसमें आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ABS ब्रेक जैसे फीचर्स भी इसमें आपको मिल रहे हैं। AC परफॉर्मेंस AC होगी कि 1.8 का इंजन है तो ज़ाहिर है गाड़ी का AC भी बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग देता होगा। इश्तियाक भाई AC की क्या पोजीशन है गर्मियों में अगर आपने चलाया हो? बेहतरीन है, AC की वजह से तो मतलब अगर आपने लेना हो तो वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी AC। 1.8 है, ज़ाहिर है उसने परफॉर्मेंस अच्छी देनी है। तो कैसा रहा यार आज का ऑनर रिव्यू? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह का ऑनर रिव्यू करता रहूं तो प्लीज़ आपने कमेंट्स में ज़रूर बता देना है। अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना है और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।